हम इंसान जो शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रखते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया है। यस, वी आर मोर अबाउट बैक्टीरिया। जो गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस अगर सही है, अगर वो आपने संभाल लिया तो आपकी ज्यादातर ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर आपको स्किन इश्यू है, गट हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी किस्म का ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव इश्यू है, आप जानते ही हैं कि वो गट हेल्थ के साथ क्योंकि कनेक्टेड है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। वजन कम नहीं हो रहा या एक्सेसिवली बढ़ रहा है बिना कोई वजह, और अगर ऑलरेडी कम है और आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सभी केसेस में आपको गट हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है। हजारों सालों पहले आयुर्वेद में कहा गया है कि सारी बीमारियां शरीर की शुरू हुई होती है पेट से। तो अगर पेट साफ है, मन साफ है, शरीर साफ होगा। इस एपिसोड में बात करते हैं ऑल अबाउट गट हेल्थ। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। सो मेनली इस स्पेसिफिक पॉडकास्ट में मैं खाने के ऊपर फोकस करने वाली हूँ। वैसे गट हेल्थ को लेकर बहुत इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं जो होपफुली हम फ्यूचर में भी करेंगे, बट अभी इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ टॉप फूड्स टू अवॉइड या डाइटरी क्या क्या चेंजेस करना, क्या क्या चीज़ें ऐड करना, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ थिंग्स टू अवॉइड फर्स्ट। हमारा मेन काम ये है कि आपका जो गट माइक्रोबायोटा है उसमें वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसमें आपका मेन काम जो है वो ये है कि जो अच्छे बैक्टीरिया है उसे आपको बढ़ाना है, और जो आपका खाना है वो ऐसा होना चाहिए कि बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाए नहीं बट एक्चुअली कम करे। So our job is to maintain the good bacteria or increase the good bacteria or to reduce the bad bacteria, और दोनों का एक अच्छा सा बैलेंस हम क्रिएट करें। अब वो करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, जो हमारा गट माइक्रोबायोटा टोटली डिस्टर्ब कर देता है, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। तो पहली चीज़ तो हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी डिस्क्लेमर कि कभी नहीं लेना है, नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एंटीबायोटिक्स का जब ज़रूरत है, जब उसको आपके डॉक्टर ने बोला है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न से लेना है, लीजिए। आपको ध्यान में क्या रखना है? पहला, जब ज़रूरत नहीं है और आप ले लेते हो वो अवॉइड करो। मतलब कि लास्ट टाइम गला ख़राब हुआ था, डॉक्टर ने ये एंटीबायोटिक दी थी, चलो मैं खुद ही सेल्फ प्रिस्क्राइब कर देती हूँ और मैं ये एंटीबायोटिक ले लेती हूँ तो मेरा गला ठीक हो जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग। या थोड़ा बुखार आ जाता है या थोड़ा सा ही हेल्थ चैलेंज आ जाता है और थोड़ी थोड़ी बातों में ही हम लोग ये सारी चीज़ें ले लेते हैं एंटीबायोटिक, वो अवॉइड करना है। दूसरा कब अवॉइड करना है? जो बार बार लेते हैं। मतलब कि अगर कभी कभार एक आध बार कोई स्पेसिफिक रीज़न से लेना पड़े इज़ अंडरस्टूड, बट ज़रूरत से ज़्यादा बार अगर आपको लेना पड़ रहा है एंटीबायोटिक, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, रूट कॉज देखिए, सिर्फ और सिर्फ उसे ऊपर से फिक्स ना कीजिए। अब एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेना? एंटीबायोटिक जब ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं आप और जब फ्रीक्वेंटली लेते हैं, सो क्या होगा? एंटीबायोटिक क्या मतलब है? आपका गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों को एंटीबायोटिक जो है वो मार देता है। एंटीबायोटिक इसीलिए हम लेते हैं कि जो वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा था वो ग्रो ना करे, उसे मारने के लिए एंटीबायोटिक होता है। सो जैसे एंटीबायोटिक लिया, एंटीबायोटिक को ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा वायरस और बैक्टीरिया आपका इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, वो तो सारे बैक्टीरिया को मार रहा है इंक्लूडिंग द गुड बैक्टीरिया। तो क्या होता है? नेचुरली वो कोर्स ख़त्म करने के अंत तक तो आपका पूरा गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए उसका एक्सेसिव यूज़। दूसरा जो किस्म का दवाई है दैट इज़ NSAIDs, जैसे ibuprofen बोला जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसे कहा जाता है। ट्राई एंड अवॉइड दैट। अगेन, डोंट टेक इट व्हेन नॉट नेसेसरी। दैट्स द बॉटम लाइन। दवाई नहीं लेनी, एंटीबायोटिक नहीं लेनी, NSAIDs नहीं लेने हैं, ऐसी बात नहीं है। व्हाट आई मीन बाय दैट, इसकी एक्सेसिव नहीं लेना है, फ्रीक्वेंटली नहीं लेना है, जब ज़रूरत है तब नहीं लेना है। अब खाने में क्या अवॉइड करना? एक्सेसिव शुगर। जितना ज़्यादा शुगर, एक्सेसिव, ओके। पहले के ज़माने में हम जब त्यौहार था, स्पेशली दिवाली, ऐसा कोई बड़ा त्यौहार था, तब हम शुगर लेते थे, या कोई स्पेसिफिक ओकेजन आता था तब हम शुगर लेते थे। हम बर्थडे में केक के फॉर्म में शुगर लेते थे। हम बहुत हर रोज़ नहीं लेते थे, पैकेज फूड और हिडन शुगर नहीं लेते थे। आज ये प्रॉब्लम इसीलिए है बिकॉज वी आर टेकिंग शुगर ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड दैट टू अनहेल्दी फॉर्म ऑफ शुगर। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो वो जो शुगर है वो बुरे बैक्टीरिया को बढ़ा देता है।
इसीलिए उसे अवॉइड कीजिए। फर्स्ट फाइंड आउट कहाँ पर एक्सेसिव शुगर हो रहा है, ट्राई टू अवॉइड। चौथी चीज़ जो अवॉइड करनी है दैट इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी पैकेज्ड फूड्स है, ओके उसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी आ गया, चिप्स और नूडल्स और केचप और जितनी भी प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें जो आपको पैकेज्ड फूड्स में मिलती है, जंक फूड में, फ्रोज़न फूड में मिलती है, अगेन वो सारा खाना ऐसा है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ाने से होगा ये कि आपका इम्यून सिस्टम एंगेज हो जाएगा। इम्यून सिस्टम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद गट हेल्थ। आपके गट में मैक्सिमम इम्यूनिटी है, ओके 70% ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज़ इन योर गट। और जब गट खराब है तो आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाएगी, और इम्यून सिस्टम जब ज़रूरत से ज़्यादा एंगेज हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो उसकी वजह से पता ही है आपको कि वो इनडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, अलग अलग किस्म के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्रिएट करना शुरू करेगा, और वो आपके पूरे शरीर में रिफ्लेक्ट करने वाला है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ अनहेल्दी किस्म का फ़ैट, स्पेशली ट्रांस फैट अगर आप ले रहे हैं, मैंने उसके ऊपर पहले जो जो वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें भी जब हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में मैंने बात करी थी, अगर वो पॉडकास्ट आपने ना देखा हो ज़रूर देखिएगा। स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और यूट्यूब तीनों के ऊपर ये पॉडकास्ट अवेलेबल है, सारे पॉडकास्ट। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो जो पॉडकास्ट था इट वाज अमेजिंग, और बहुत अब तक का शायद वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पॉडकास्ट वो था हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर। वहाँ पर मैंने फ़ैट के बारे में बात करी थी कि जब अनहेल्दी किस्म का फ़ैट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उसमें एक और पॉइंट कि जब अनहेल्दी फ़ैट आप लेते हो तो आपका गट भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो अनहेल्दी फ़ैट कौन कौन सा होता है, जो आप ट्रांस फैट के फॉर्म में पाते हो सबसे पहला तो, और उसके अलावा कुछ ऐसे फ़ैट होते हैं कि जो प्रोसेस्ड फैट्स है, जो प्रोसेस्ड खाने में होते हैं, फ्रोज़न फूड में होते हैं, जो उस प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देते हैं बट हमारी शेल्फ़ लाइफ कम कर देते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दोज अनहेल्दी फैट इन द फॉर्म ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्गर एंड फ्रोज़न फूड। नहीं खाना है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट अंडरस्टैंड कि कब खाना और कब नहीं खाना, राइट। उसी के साथ साथ एक्सेसिव अल्कोहल। आप जानते हैं कि अल्कोहल लिवर को तो डैमेज करता ही है, बट वो इवन आपके गट को डैमेज करेगा। आपने लीकी गट सुना है, अगर इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी उसे अलग भाषा में कहा जाता है। बट ये सारी चीज़ें जो हो रही है आज, लीकी गट जैसी चीज़ें, वो इसीलिए हो रही है बिकॉज वी आर ईटिंग टू मच ऑफ सच फूड्स कि जिसके लिए एक्चुअली हमारा गट बना ही नहीं है, सो उसमें से एक चीज़ ज़रूर आती है अल्कोहल। अल्कोहल अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हो जाता है तो आपके गट को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। सेम विथ कैफ़ीन एंड स्मोकिंग बोथ, राइट। स्मोकिंग हम सब जानते हैं गट डिस्बायोसिस क्रिएट करता है, बट इवन कैफ़ीन, टू मच ऑफ कैफ़ीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी में एक एंजाइम चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉडी केपेबल है कैफ़ीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हो सकता है पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन ए जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है कॉफ़ी को और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन ए को देख के ये सोचे कि तो दिन की 4-5 कप चाय कॉफ़ी लेता है, उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, मैं भी लूँ। प्रॉबली पर्सन ए को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गट में, बट जो पर्सन बी है, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन को डाइजेस्ट करने के लिए इनफ एंजाइम नहीं है, या गट उसका टॉलरेट नहीं कर पाता है, या उसको कैफ़ीन इंटॉलरेंस है, उसकी वजह से कैफ़ीन उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कैसे पता चले आपके लिए वो अच्छा है, नहीं अच्छा है, या कितना लेना? चेक योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। जब आप चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें लेते हो तब आप ऑब्ज़र्व करो कि वो लेने के बाद आपको क्या फीलिंग आता है। अगर नौशिया, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, स्लीपलेसनेस, ऐसा कोई भी फीलिंग आता है तो अंडरस्टैंड दैट प्रॉबली गट अभी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उस इनटेक को थोड़ा रिड्यूस करना शुरू कर दीजिएगा। ओवर ईटिंग, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अनकॉन्शियसली ओवर ईटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ओवर ईटिंग अनकॉन्शियसली ही होता है, ऑल राइट। सी इट इज़ नॉट ओवर ईटिंग प्रॉब्लम। मैं जब हेल्थ कोचेस को समझाती हूँ या जब उनके साथ बैचेस कंडक्ट करते हैं हेल्थ कोच प्रोग्राम के दौरान, आई ऑलवेज शेयर विद देम कि जब आपके कोई क्लाइंट आते हैं और अगर वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एन ओवर ईटिंग प्रॉब्लम, इट इज़ एन अंडर अवेयरनेस प्रॉब्लम। वो अभी अवेयर नहीं है खाते वक्त, वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है और उसकी वजह से खाते खाते उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि याद ही नहीं है कितने निवाले उसने लिए और कितना उसने खाना खा लिया, एंड दैट इज़ वाई ओवर ईटिंग होता है। बट जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, व्हेन यू आर फोकस्ड
क्या खा रहे हैं, कितना एन्जॉय करके खा रहे हैं चबा चबा कर, यू विल नॉट ओवर ईट, राइट? सो ओवर ईटिंग से भी ज़रूरत से ज़्यादा आपका गट जो है वो लोड नहीं ले पाता है, एंड दैट इज़ वाई गट पुअर होना शुरू हो जाती है। जितना भी रिफाइंड फूड और रिफाइंड ग्रेन्स है, जैसे कि आप नूडल्स कहो या मैदे से बनी हुई चीज़ें हो सकती है। अब मैदा ऑलरेडी कितना नुकसान करता है, यू नो इट हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ जस्ट फुल ऑफ एम्प्टी कैलोरीज, और प्लस उसको भी प्रोसेस कर करके हम फिर जो बर्गर और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उससे वो बेकरी आइटम हो सकते हैं। अगेन वो बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है और गट डिस्बायोसिस भी क्रिएट करता है। और आखिरी जो है दैट इज़ ईटिंग टू फास्ट, बहुत फास्ट खाना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट खाते हो तो ओवर ईटिंग तो होगा ही, बट साथ में क्या होगा, आपका जो गट है आपके मुंह से लेकर एनस तक पूरी सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पाती है। इट्स जस्ट टू फास्ट, यू नो। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है चलने की, अगर उससे भी ज़्यादा आप फास्ट चलना शुरू करोगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे ना। तो एग्जैक्टली वैसे कि आपका एक लिमिट है कि आप इतने स्पीड में खाइए, ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो आपका पूरा बेचारा गट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, गिर जाता है, यू नो वो हैंडल नहीं कर पाता है। सो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग टू फास्ट एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। ये हमने बात करी कि कौन कौन सा खाना है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेट मी नाउ टॉक अबाउट फूड्स दैट यू मस्ट ऐड इन योर डाइट अगर आप अच्छी सेहत, अच्छी गट हेल्थ, गट की सेहत चाहते हो। सबसे पहला दैट इज़ फाइबर। अगर आपको कोई पूछे गट का बेस्ट फ्रेंड कौन है, दिमाग में आना चाहिए फाइबर। फाइबर इज़ गट का सबसे अच्छा दोस्त। फाइबर क्या होता है, फाइबर कार्ब का हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो खुद डाइजेस्ट तो नहीं होता बट वो डाइजेशन में बहुत सपोर्ट करता है। ओके, इट इज़ एन इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फाइबर किस में होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। ओके, द बेस्ट थिंग फॉर फाइबर इज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट। फिर उसके बाद आता है लेंटिल्स एंड पल्सेस, नट्स एंड सीड्स, जितने भी ग्रीन्स हैं सभी में फाइबर अच्छे से मिल जाएगा, तो वो ज़रूर ऐड कीजिए। आइडली 30-35 ग्राम जितना फाइबर एक इंसान को, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बट एवरेज उतना लेना चाहिए, 30-35 ग्राम। एंड ऑल्सो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है विच इज़ जस्ट ऑन फाइबर, कि फाइबर खाने से कैसे आपका शरीर वज़न कम कर सकता है, ब्लड शुगर बैलेंस कर सकता है, गट हील हो सकता है, वो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। बट आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर इन दिस, अगर आपको बहुत ज़्यादा गट पुअर है और ऐसा कंडीशन है गट डिसऑर्डर का कि जो एक्सट्रीम है, एग्जाम्पल IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBD है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज़, इसमें से कुछ भी है तो आपको ज़रूर सलाह लेनी है डॉक्टर की। और फिर फाइबर को ऐड करना ना करना, कितना ऐड करना, दैट यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज सारे किस्म के फाइबर आपको सूट नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ वाई रैंडमली मत लीजिए, हमेशा सलाह लीजिए कोई एक्सपर्ट की, और उनके साथ कंसल्ट करके ही आप डाइट में चेंजेस कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर बायो इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस ऑफ द बॉडी। हर बॉडी डिफरेंट है, हर एक बॉडी को आप नहीं बोल सकते हो कि सेम खाना खाओ। एक इंसान का खाना दूसरे इंसान का पॉइजन भी हो सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आपका बॉडी क्या है और उस हिसाब से आप उनको गाइड करें। ऑलराइट, हम जब पर्सनल कोचिंग लेते हैं क्लाइंट के साथ, मेरी पूरी एक टीम, एक्सपर्ट टीम जो है हेल्थ कोचेस की, व्हेन दे टेक द सेशंस विद द क्लाइंट्स, तो उनको बस यही बात समझाते हैं कि आप अपने बॉडी को सुनिए। खुद का ही बॉडी समझाता है आपको कि यार कौन सा खाना आपको सूट कर रहा है, कौन सा खाना आपको सूट नहीं कर रहा है। सो द सेम थिंग गोज़ फॉर फाइबर। ऑलराइट, दूसरा जो आता है दैट इज़, हमने फाइबर की बात करी, फाइबर इज़ अ प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक मतलब जो गुड बैक्टीरिया आपके बॉडी में है उसका खाना इज़ प्रीबायोटिक। बट दूसरा जो है दैट इज़ प्रोबायोटिक ऐड करना। प्रोबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक मतलब गट बैलेंस बिगाड़ता है, और प्रोबायोटिक मतलब वो जो गट को इम्प्रूव करता है। प्रोबायोटिक आर गुड बैक्टीरिया, तो मतलब आप बैक्टीरिया खा रहे हो इन अ वे। कहाँ पर होते हैं, दही, योगर्ट, ओके, कर्ड योगर्ट में होते हैं, लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, या अगर आप होममेड अचार की बात करते हो, या गुड क्वालिटी पिकल जिसके अंदर अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, या अगर आप सावरक्रात,
किमची, ये सारी चीज़ें अब बहुत इजीली मिल जाती है. दोज आर रियली गुड. अगर आपने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स किया हुआ है तो उसके कुछ समय के बाद आप ज़रूर प्रोबायोटिक अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं. वो कोर्स के दौरान नहीं, बट वो कोर्स ख़त्म हो जाए उसके कुछ समय के बाद ज़रूर आप प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं, स्पेशली ताकि वो जो गुड बैक्टीरिया है वापस से आपका गट रिस्टोर कर सके. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो प्रोबायोटिक रिच फूड को ऐड करना है. तीसरा जो आता है दैट इज़ कि गार्लिक, अनियन, बनाना जैसी चीज़ है. अगेन ये प्रीबायोटिक्स है, तो ये सारी चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हैं. अच्छा, उसी के साथ साथ चौथी चीज़ एंड दैट इज़ फर्मेंटेड फूड्स. मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है विच आई एम शेयरिंग विथ यू एंड यू कैन नोट इट डाउन मे बी समवेयर. फर्मेंटेड फूड्स क्या है? आपने देखा होगा जैसे साउथ इंडियन डिशेस, इडली, डोसा वगैरह जो आप बनाते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के द्वारा बैक्टीरिया जो बिल्डअप होते हैं दैट हेल्प्स योर गट for most people, right? So try to have idli, dosa, if you're a Gujarati like me, dhokla, handwa, okay, all these things are really good because वो आपके gut को improve करेगा. They are fermented things, okay? But again, fermented चीज़ें शायद सबको इतना सूट ना भी करे, तो you need to see कि आपको क्या सूट कर रहा है. कुछ लोगों को गैसी फीलिंग आता है, वो आपके लिए एक सिग्नल है कि गट हेल्थ पुअर है. ओके, अगर फर्मेंटेड चीज़ें नहीं सूट कर रही है दैट मीन्स गट हेल्थ पुअर है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो वर्क ऑन अदर थिंग्स. ऑटोमेटिकली फिर ये सारी चीज़ें जो एलर्जी कॉज कर रहा है, इंटॉलरेंस कॉज कर रहा है, गैस कॉज कर रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सूट करना आपको शुरू हो सकती है. हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. आप पानी अगर इनफ नहीं पीते हो तो आप इमेजिन करो मूवमेंट कैसे होगा. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होने वाला है. एंड सो ड्रिंक इनफ वाटर. इवन वाटर रिच फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. वाटर रिच फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल से बनी हुई चीज़ें जितनी आप ज़्यादा खाते हो उतना ज़्यादा आपका बावल मूवमेंट जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाता है. ईट स्लो. whenever you are eating, try to make sure कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो बहुत जैसे मैंने ओवर ईटिंग और फास्ट खाने से मना किया है, वैसे ही आपको उसका ऑपोजिट करना है कि आपका जो भी सॉलिड है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर खाइए. बिकॉज यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होता है और यहाँ पर केमिकल डाइजेशन. मुंह में मैकेनिकल, पेट में केमिकल. तो केमिकल डाइजेशन थोड़ा एक्सेसिव या लोड लेना शुरू कर देता है जब मैकेनिकल डाइजेशन मुंह में नहीं हुआ है. सो च्यू योर फूड प्रॉपर्ली. उसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रेगुलर मील टाइमिंग रखें. कभी कभी क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा लंबा गैप या कभी कम गैप, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी भूल गए तो चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली जस्ट एज अ रिप्लेसमेंट. तो उसके चक्कर में होगा ये कि आपका बॉडी जो है वो अच्छे से जो सही वक्त पे खाना देने से रिएक्ट करता है वो नहीं करेगा. योर गट लव्स रेगुलरिटी, रूटीन, डिसिप्लिन. उसको वो पसंद है. इनडिसिप्लिन पसंद नहीं है उसको. बिल्कुल भी रैंडम चीज़ें दे देते हो वो पसंद नहीं है. इट लाइक्स डाइवर्सिटी ऑल्सो. तो आप जितना भी डाइवर्स फूड खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. तो जैसे मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ आई ट्राई कि मैं लोकल फूड बहुत खाऊं. तो अगर इंडिया में हूँ, अलग अलग शहरों में, इंडिया से बाहर कोई कंट्री में, आई विल ट्राई वहाँ का लोकल फूड. भले थोड़ा अच्छा ना भी लगे, आई जस्ट ट्राई इट. क्यों? बिकॉज आपका गट जो है ना, इतने सारे बैक्टीरिया उसके अंदर है कि कुछ बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन के अंदर जो वो नॉन वेज खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए देयर आर सर्टन बैक्टीरिया जो एक्टिव होते हैं, जो वेजिटेरियन के अंदर कभी एक्टिव नहीं होते हैं. सिमिलरली लेट्स से कि वेजिटेरियन एक स्पेसिफिक फूड खा रहे हैं. एग्जाम्पल कि लेट्स से देयर आर टू पीपल, देयर इज़ वन पर्सन की जो नॉन वेजिटेरियन है वो कभी प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स नहीं खाते. बट दूसरा जो इंसान है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, प्लांट बेस्ड डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं. तो उसके बॉडी में वो प्लांट बेस्ड डाइट वाले बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होंगे. राइट. सो जितना डाइवर्सिटी आप दे सकते हो अपने बॉडी को, इसीलिए अलग अलग सीजनल वेजिटेबल, फ्रूट और अलग अलग किस्म की चीज़ें खाना ज़रूरी होती है. डोंट जस्ट हैव सेम थिंग, सेम ब्रेकफास्ट, सेम लंच, सेम डिनर एवरी सिंगल डे. एक्सेप्ट अगर कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है, कोई लिमिटेड टाइम के लिए आप खा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. उसका पर्पज़ अलग है.
बट मैं बात कर रही हूँ रूटीन लाइफ टाइम तक आप जो खाना खाते हो उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वैरायटी। योर गट लव्स डाइवर्सिटी, नॉट द सेम काइंड ऑफ फूड। अदरवाइज वो गट जो वैरायटी रखता है ना, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, वो सारे इस्तेमाल नहीं होंगे। वी नीड कि सारे इस्तेमाल हो जाए, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 रिच फूड जो होता है, जैसे कि अगर हम फूड की बात करें, वैसे सप्लीमेंट तो है ही है, बट फूड की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी लेट्स से वॉलनट, चिया सीड्स हो सकता है, ऑलराइट। ये सारी चीज़ें जो है, ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपके इन्फ्लेमेशन को ड्रॉप करता है। इन्फ्लेमेशन ड्रॉप होगा ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है वो अंदर से हील होना शुरू हो जाता है। बॉडी योर बॉडी इज़ गोइंग टू लव थिंग्स की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे कि बेरीज हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हो सकते हैं, ऑलराइट, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो सकते हैं, अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। सो टेक दैट, और स्पेशली ओमेगा 3 ज़रूर लीजिए। इन्फ्लेमेशन को ड्रॉप करेगा, आपके हार्ट के लिए भी वो बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, हाइपरटेंशन के लिए अच्छा है, और ओवरऑल आपके गट हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। और आप इवन कुछ हर्बल टी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिंट और जिंजर की टी, ओके, अलग अलग भी ले सकते हैं और मिलाकर भी, क्योंकि मिंट जो है वो स्पेशली कूलिंग इफेक्ट देता है। वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए बहुत फेमस चीज़ है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, ये सजेस्ट किया जाता है। मिंट स्पेशली जो IBS जितने लोगों को होता है उनको भी सपोर्ट कर सकता है। जिंजर, जो भी लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो जिंजर अगर लेते हैं, या तो जिंजर की टी बनाकर, ओके, हर्बल टी, या तो ऐसे ही जिंजर अगर थोड़ा सा ले ले, या थोड़ा सा उसका ज्यूस, बहुत ज़्यादा नहीं, राइट, अ लिटिल बिट ऑफ इट, अगर वो लेते हैं एक्सपर्ट की सलाह से, इट विल हेल्प। अगर कोई नौशिया जैसा, इंडाइजेशन, गैसी, ब्लोटिंग वाला फीलिंग आ रहा है, तो वो काफ़ी हद तक उनका सप्रेस इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट येस, रिड्यूस हो जाएगा, ओके, वो फीलिंग काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, लाइक नेचुरली रिड्यूस होने वाला है। सो ऑल दीज फूड्स आर गोइंग टू हेल्प आपके गट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके बॉडी के लिए क्या सूट करेगा, आपको एग्जैक्टली क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, एक्सरसाइज का रूटीन, सी एज अ हेल्थ कोच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ डाइट में बदलाव ना लाएं, बट लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। सो एज अ हेल्थ कोच आई हैव टू टेल यू दिस, दैट डोंट जस्ट फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, फोकस ऑन होलिस्टिक अप्रोच। और इसीलिए इस पॉडकास्ट का नाम भी होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई है। इट इज़ होलिस्टिक, राइट। और मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप इनकेस ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपके बॉडी के लिए क्या सही है, वी हैव एक्सपर्ट्स की टीम जहाँ पर मैं भी रहती हूँ, एंड वी गिव यू पर्सनलाइज्ड कोचिंग। अगर 1-to-1 की कोचिंग आप लेना चाहते हैं, आई नो बहुत सारे लोग पिछले जो भी वीडियोस रिलीज़ हुए उसमें लिखते रहते हैं कि आई वांट टू टेक कोचिंग और आपसे मिलना है या बात करनी है, ऐसा जो भी आप बता रहे हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग इससे पहले भी ओपन किए हुए हैं, बट हम एक और बार कुछ स्लॉट्स को ओपन कर रहे हैं जहां पर 1-to-1 पर्सनली हम आपको कोच कर सके आपके बॉडी के मुताबिक। उसमें 1 महीना और 3 महीना आपको जो सही लगे वो आप चूज़ करते हैं, बट आपके लिए वो सही है या नहीं है उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड डिस्कवरी कॉल। डिस्कवरी कॉल करीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर का रहता है। येस, उतना ज़्यादा वक्त लगेगा, बिकॉज आपके पूरे लाइफस्टाइल, आपकी पूरी हिस्ट्री, आपके शरीर में जो जो चैलेंजेस और जो लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, एंड 1 घंटे के अंदर पता चलता है कि ओके आपको क्या 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 चेंजेस की आवश्यकता है, एंड वेदर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, गट इश्यू है, स्किन इश्यू है, एक्ने पिंपल हो रहे हैं, वज़न कम करना है, या ऐसे कोई भी बीमारी है अगर, या शरीर में तकलीफ़ है, क्या हम आपको हेल्प कर पाएंगे उसे दूर करने के लिए, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग दैट 1 आवर ऑफ कॉल, ऑलराइट। वो वीडियो कॉल होता है। सो इनकेस आपको लगता है कि आप उसे ज़रूर ऑप्ट करना चाहते हैं, मैं उसकी लिंक भी डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बस हम साथ में मिलके हेल्थ का अवेयरनेस स्प्रेड करें, बिकॉज अगर हेल्थ है तो सब है, मैं ऐसा हमेशा कहती हूँ, बट हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जब तक हम खुद अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे और आशा रखेंगे कि ये दुनिया खूबसूरत हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ
आई नीड टू चेंज, आई नीड टू मेक द चेंज जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि दुनिया में मैं देखूँ. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा, वो भी बताइए, क्या शुरू करेंगे और क्या जानना चाहते हैं. और इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर, शेयर कर दीजिएगा अपने आसपास के लोगों को, कमेंट करके भी तो बताइए. बट साथ में एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई के ऊपर भी अगर आप सुन रहे हो, लोगों को बताइए इस पॉडकास्ट के बारे में. होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में जल्द ही मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगी. तब तक याद रखिए एक और बार, अगर हेल्थ है तो सब है.